देखिए, इसमें पूरी तरीके से बंदरबाट मुख्यमंत्री राहत कोष में की गई है। हमने जो जानकारी जुटाई उसमें हयात सिंह मेहरा जी, संतोष कुमार जी ऐसे तमाम चंपावत और उधम सिंह नगर के ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए के बिल फाड़े गए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और अब ये मामला राजनीतिक व प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। किसान मंच उत्तराखंड ने आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाए हैं कि ये कोष विवेकाधीन नहीं बल्कि संपर्काधीन व्यवस्था बनता जा रहा है। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने दावा किया कि वर्ष 2023-24 और 24-25 के दौरान केवल चंपावत और उधम सिंह नगर में ही कुल 6 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई। आंकड़ों के अनुसार चंपावत में 1359 लाभार्थियों को लगभग 2.65 करोड़ रुपए और उधम सिंह नगर में 2142 लाभार्थियों को करीब 4 करोड़ रुपए दिए गए। कुल 3501 लाभार्थियों के ये आंकड़े इस बात पर सवाल उठाते हैं कि इतनी बड़ी राशि मुख्यमंत्री के प्रभाव वाले क्षेत्रों में ही क्यों केंद्रित रही। संगठन ने आरोप लगाया कि कई मामलों में एक ही व्यक्ति को 2-2 या 3-3 बार 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की सहायता दी गई, जबकि कई परिवारों के अलग अलग सदस्यों को बार बार लाभान्वित किया गया। इसके विपरीत वास्तविक जरूरतमंद गरीबों को महज 3 से 5,000 रुपए देकर औपचारिकता पूरी किए जाने का आरोप है, जिसे संगठन ने संवेदनहीन व्यवस्था और गरीबों के साथ मजाक बताया। प्रेस वार्ता में संगठन ने कई कथित लाभार्थियों के नामों का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। आरोपों के मुताबिक पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हयात सिंह मेहरा को 40,000, उधम सिंह नगर के विपणन बोर्ड सदस्य संतोष कुमार अग्रवाल को 5 लाख, भाजपा कार्यकर्ता मुकेश शर्मा को 50,000, चंपावत के एक अज्ञात अध्यक्ष को 2 लाख, राजेंद्र प्रसाद को 5 लाख और टनकपुर के भाजपा नेता रोहित कुमार गुप्ता को 1 लाख की सहायता दिए जाने का दावा किया गया। इसके अलावा शांता बुटोला को 5 लाख, रविंद्र सिंह को 50,000 और उधम सिंह नगर के भाजपा प्रभारी संजीव नेगी का नाम भी लाभार्थियों में शामिल बताए जाने की बात कही गई। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि एक अज्ञात व्यक्ति को 3 लाख तक की सहायता दी गई और कुछ ऐसे नामों को भी लाभ मिला जिनके साथ जिलाधिकारी जैसा पद जुड़ा बताया गया, जिससे पात्रता और चयन प्रक्रिया पर और सवाल खड़े होते हैं। आरटीआई के तहत आवेदन पत्र, अस्पताल बिल और वाउचर जैसी जानकारी मांगे जाने पर उन्हें निजी जानकारी बताकर देने से इनकार कर दिया गया, जिसे पारदर्शिता की कमी का बड़ा संकेत बताया गया। वहीं वक्ताओं ने हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ और धुरंधर बताए जाने पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि व्यवस्था पारदर्शी है तो सरकार को बिना देरी किए इस कोष पर श्वेत पत्र जारी कर सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वो प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे और मामला प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व न्यायपालिका तक पहुंचेगा। देखिए, इसमें पूरी तरीके से बंदरबाट मुख्यमंत्री राहत कोष में की गई है। हमने जो जानकारी जुटाई उसमें हयात सिंह मेहरा जी, संतोष कुमार जी ऐसे तमाम चंपावत और उधम सिंह नगर के ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए के बिल फाड़े गए हैं और जो असल ज़रूरतमंद है उनको 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार में निपटाया गया। और हम ये भी कहना चाहते हैं, कोई एक अध्यक्ष है जिसके नाम पे 5 लाख का बिल फाड़ा गया है और एक जिलाधिकारी भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में कहीं जिलाधिकारी को देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो कौन सा ऐसा गरीब जिलाधिकारी है जिसके नाम पे 3 और 5 लाख रुपये दिए गए हैं उधम सिंह नगर और चंपावत में। इस पूरे मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में भाजपा कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों को, भाजपा कार्यकर्ताओं को 5-5 लाख, 10-10 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए उनके जेब खर्चे के तौर पर दिए गए हैं। हम इस पूरे मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, सूचना अधिकार अधिनियम में जब हमने मुख्यमंत्री राहत कोष, विवेकाधीन कोष के बारे में जब आरटीआई एक फाइल की, मुख्यमंत्री के गृह जनपद उधम सिंह नगर और कार्य क्षेत्र जो उनका है चंपावत जिले की, तो हमने ये पाया कि जो पात्र गरीब लोग हैं, जो वाकई व्यवहारिक लोग हैं, उन्हें 3 से 5,000 रुपये का राहत कोष से अमाउंट मिल रहा है, जो तहसील और कई कागजों के बाद मिलता है। लेकिन वहीं जो भाजपा के रसूखदार लोग हैं, जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, जैसे कि ये एक आप देखिएगा, ये सदस्य हैं उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के सदस्य हैं उत्तराखंड प्रदेश के, इनको 5 लाख दे दिया गया। ऐसे ही भाजपा के अन्य गरीब हैं जो पूर्व में दर्जा राज्यधारी रह चुके हैं,
इनके अकाउंट में और भाजपा कार्यकर्ताओं के एक ही परिवार के अकाउंट में 2-2, 3-3 लोगों को पैसा डाल के कुल मिला के जो गरीबों का जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसको भाजपा अपने नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए इस्तेमाल कर रही है। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, यही बात को आज से 3 महीने पहले स्वयं इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिशन सिंह चौफाल जी ने उठाया था, लेकिन उसके बाद फिर ये मामला दब गया। आज एक आरोप हम लगा रहे हैं कि हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, वो जो गरीबों का पैसा है उसे गलत तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के बीच बांट रहे हैं। ये हमारा स्पष्ट कहना है।